हेलो स्टूडेंट्स, मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक पर्टिकुलर एंगल के लिए, जैसे कि 30 डिग्री, 60, 90, 0, 45, कुछ भी हो सकता है एंगल। तो आज के लेक्चर में हम थीटा की जो वैल्यू है वो 45 लेके चल रहे हैं। मतलब साइन 45 कितना होगा, कॉस 45, टेन 45, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब, इन सब की वैल्यू 45 पे कितनी होगी वो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, तो पक्का आपको समझ में आएगा। तो देखिए, हम यहाँ पर एक राइट एंगल लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये हमने लिया 45, नाम दिया ए, बी और सी, ठीक है। ए बी की लेंथ हमने ए मानी, बी सी की लेंथ भी हमने ए मानी। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम पहले ए सी की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी और बी सी की वैल्यू पता है हमको, 1 और 1, ए और ए दे रखी है। ए बी और बी सी की वैल्यू ए दे रखी है। ए सी हमें निकालना है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, ये भी ए स्क्वायर है। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। ए सी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 2a स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर बाहर आया तो ए बचा और रूट 2 अंदर रहा। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए रूट 2। पहला स्टेप ये था, ये तीनों भुजाएं हमें पता होनी चाहिए। तो दो पता थी, एक पता नहीं थी, पाइथागोरस लगाई और हमने AC को भी निकाल लिया। तो ऐसा आपको क्वेश्चन में भी करना पड़ सकता है। अगर तीनों आर्म नहीं दी हुई हैं, कोई दो दी हुई हैं, तो तीसरी आपको निकालनी होगी पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो चलिए, तो अब हमें एंगल निकालना था 45 डिग्री का। तो देखिए, साइन 45, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। फिर से लिख लेते हैं, लाल बटे कक्का। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है BC, लंब बटे कर्ण, सॉरी, K फॉर कर्ण। तो साइन लंब हो गया BC और कर्ण क्या हो गया AC। वैल्यू पुट की, BC की वैल्यू A और AC की वैल्यू A रूट 2। A से A कैंसिल, तो ये आया 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ये आप सीधे रिजल्ट यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। अब cos 45 निकालते हैं, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है AB और कर्ण कितना है AC। AB की वैल्यू A और कर्ण निकल के हमारा A√2, 1 A से A कैंसिल, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, √2। अब निकालते हैं tan 45। तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है BC और आधार कितना है AB। दोनों की वैल्यू कितनी, BC की वैल्यू 1, AB की वैल्यू 1, ए से A कैंसिल, तो कितना आया 1। अब बाकी के तीन निकालते हैं। तो बाकी के तीन इन तीनों के अपोजिट होंगे। तो कोसेक 45 कितना होगा, 1/sin 45। तो 1/√2, ये sin 45 की वैल्यू है, √2 पर गया तो √2 बचा। ऐसे ही sec थीटा, sec 45 कितना होता है, cos का उल्टा होता है 1/√2, इसका भी √2 आया। और लास्ट में cot 45 मतलब 1/tan 45, तो 1/1 आई बात समझ में। तो ये हो गई फिक्स वैल्यू 45 डिग्री पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। TR मतलब T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, R फॉर रेशियो, ये शॉर्ट फॉर्म है TR। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर थीटा इज इक्वल टू 45, ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब हम निकालेंगे 30 और 60 पे।
तो 30 और 60 के लिए जो हम एंगल ट्रायंगल लेंगे वो लेंगे इक्विलेटरल, समबाहु त्रिभुज। ए बी सी। तो समबाहु त्रिभुज भी पता है सारे एंगल 60 60 60 के होते हैं। ये 60, ये 60 और ये भी 60, ठीक है। तीनों की भुजाएं हमें लेनी ए ए ए, क्योंकि जब तीनों एंगल बराबर होंगे तीनों भुजाएं बराबर होंगी। और हमने सी पॉइंट से एक लंब डाला परपेंडिकुलर, तो एक टाइप से क्या हो गया, ये हमारा राइट एंगल बन गया। पूरी की लंबाई ए थी, तो इतनी लंबाई कितनी हो गई, a/2, क्योंकि जब पॉइंट सी जो होगा वो ए बी के बीचों बीच होगा, तो यहां से यहां तक की दूरी a/2 हुई। अब ये एंगल कितना हुआ, ये पूरा 60 था, तो 60 का आधा 30 हो गया, और ये 90 है ही, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हमें AC की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि हमें AC की हाइट नहीं पता, तो लगाते हैं पाइथागोरस। तो अब हम अगर 60 लेते हैं तो ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये इसको हम D मान लिया, तो DC लंब हो गया, AD आधार हो गया और AC कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या कहती है, AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। AC पता है हमें, A का स्क्वायर बराबर AD कितना है, a/2 का होल स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर a²/4 प्लस CD का स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले आए, तो CD का स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस a²/4, तो कितना आया 3a²/4, ठीक है। अब CD निकालना है तो रूट आ जाएगा, तो 3a²/4, a² बाहर गया तो a बचा, 4 बाहर गया 2 बचा, और √3 यही रहा। तो यार a√3/2 किसकी वैल्यू, CD की। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं a√3/2, ठीक है। अब निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलिए, तो sin 60 बराबर कितना होगा, लंब बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है CD, कर्ण कितना है AC। CD की वैल्यू कितनी आई, a√3/2 अपॉन AC कितना है a, ठीक। तो 2 आ गया इसके नीचे a के पास, तो a√3/2a, a से a कैंसिल, तो क्या आया √3/2। तो ये फिक्स हो गई। sin 60 कितना होता है, √3/2। अब cos 60 क्या होता है, cos आधार बटे कर्ण, आधार कितना है AD, कर्ण कितना है AC, AD की वैल्यू कितनी है a/2, ठीक है। AC कितना है a, तो 2 उठ के नीचे आ गया, तो a/2a हो गया, a से a कैंसिल, तो कितना आया 1/2, ठीक है। अब tan 60 कितना, क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब है अपने पास CD, आधार है AD, CD की वैल्यू a√3/2, अब AD कितना है a/2, तो देखिए a√3/2 तो आ गया ऊपर की तरफ, सॉरी ये 2 तो आ गया a के पास, और ये 2 चला गया ऊपर की तरफ, तो 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो कितना आया √3। अब इनके रिवर्स निकालते हैं, कोसेक 60 साइन का उल्टा होता है, तो ये हो गया 2/√3, सेक 60 cos का उल्टा होगा, cos है वहां 1/2, तो ये 2 हो गया, और cot 60 कितना होगा, √3 है तो 1/√3, क्योंकि tan का उल्टा होता है। क्लियर। अब निकालते हैं 30 के लिए, तो 30 के लिए ये आधार हो गया,
ये लंब हो गया और ये कर्ण है। देखिए अब हम निकालते हैं sin 30 इज इक्वल टू कितना आएगा बताइएगा। ठीक है, तो sin 30 कितना हुआ, लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा AD है और कर्ण हमारा AC है। AD की वैल्यू कितनी थी a/2 और AC कितना है a, तो 2 नीचे आ गया तो a/2a, a से a कैंसिल 1/2। तो देखिए जो वैल्यू sin 30 की होगी वही वैल्यू cos 60 की होगी, तो sin 30 और cos 60 आपस में क्या हो गए बराबर। अब cos 60 तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार क्या है अपने पास CD, कर्ण क्या है AC, CD की वैल्यू a√3/2 और AC क्या है a, तो 2 उठ के नीचे आ जाएगा तो a√3/2a, e से a कैंसिल। ठीक है, तो cos 60 और sin 30 की वैल्यू, सॉरी cos 60 सॉरी cos 30 है, cos 30 और sin 60 की वैल्यू बराबर होंगी। अब tan 30 क्या होगा, tan मतलब लंब बटे आधार, तो मैं सीधा लिख रहा हूं लंब कितना है अपने पास AD मतलब a/2, आधार कितना है a√3/2, तो देखिए a/2 गुणा 2/a√3, 2 से 2 a से a कैंसिल, तो क्या है 1/√3। अब इनके रिवर्स निकाल देते हैं, cosec 30 इज इक्वल टू 2, sec 30 इज इक्वल टू 2/√3 और आपका cot 30 इज इक्वल टू √3। तो अभी तक हमने 45, 60 और 30 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे 0 और 90 डिग्री में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।